हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे बिहार जीविका भर्ती वैकेंसी 2025 के बारे में। आपको बता दें, बिहार सरकार की तरफ एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है कि बिहार जीविका भर्ती 2025 जो कि 30 जुलाई से जारी किया गया है, इसमें कुल 2747 पोस्टों पे दोस्तों बहाली किया जाएगा। आपको बता दें, 7 अलग-अलग पोस्टों पे इसमें वैकेंसी जारी किया गया है। यदि आप 12वीं पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर पीजी पास आउट हैं, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। जिसका एप्लीकेशन शुरुआत की डेट 30 जुलाई 2025 से और इसका लास्ट डेट 18 अगस्त 2025 को है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, कौन-कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन अप्लाई का बिगिन डेट कब है, इसका लास्ट डेट कब है, इसका फॉर्म फिलअप फीस कितना है, इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, इस वीडियो के डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, हमें सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। हमने सरकारी रिजल्ट सर्च कर लिया है। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद दोस्तों हमें नीचे आनी है और हमें बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 पे टिक करना है। जैसे हम इस पे टिक करेंगे, मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि मेरा एलिजिबिलिटी क्या है, हमें कब तक इसका लास्ट डेट है, कब इसका बिगिन डेट है, कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं, किन-किन पोस्टों पर वैकेंसी को जारी किया गया है। चलिए आइए सारी जानकारी को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इसका एप्लीकेशन का बिगिन डेट 30 जुलाई 2025 को ये डेट जारी किया गया वैकेंसी को, और इसका लास्ट डेट जो है 18 अगस्त 2025 तक है। ठीक है, आगे नीचे आते हैं तो इसमें बिहार जीविका एग्जाम डेट 2025 जो कि अभी डेट को जारी दोस्तों नोटिफाई सुन, यानी बहुत जल्द ही इस डेट को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में सेम है, नोटिफाई सुन यानी बहुत जल्दी एडमिट कार्ड के बारे में आपको इस साइट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फीस कितना है तो आपको बता दें, इसमें ईडब्ल्यूएस या फिर में बीसी या ईबीसी से कोई है तो उनको 800 रुपये फीस पेड करनी है, या फिर एससी एसटी और पीएच उनको 500 रुपये फीस करनी है। आपको इसमें फीस पेमेंट करने का माध्यम क्या क्या है, तो आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी दोस्तों इसमें आप पेमेंट को कर सकते हैं। 4 मोडों में पेमेंट को इसमें लिया जाएगा। अब आपको बता दें दोस्तों, इसमें एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 18/9/2025 के अनुसार दोस्तों इसमें पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। को बता दें, इसमें कोई यदि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस या फिर यूआर के अंतर्गत आते हैं तो उनका मिनिमम एज जो दोस्तों रखा गया 18 ईयर्स है और उनका मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। यदि कोई ईडब्ल्यूएस बीसी या यूआर या फिर फीमेल है ईबीसी से तो उनका भी मिनिमम एज 18 साल और उनका मैक्सिमम एज जो है 40 साल रखा गया, 40 ईयर्स। यदि कोई बीसी या ईबीसी से मेल है कैंडिडेट है तो उनका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एससी एसटी से या मेल या फिर फीमेल है तो उनका मिनिमम 18 साल और उनका मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। यदि दोस्तों कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट जॉब से हैं, पीएसयू से हैं या फिर बैंक के कोई कर्मचारी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनका भी मिनिमम एज 18 साल रखा गया और उनका मैक्सिमम एज 61 ईयर्स यानी 61 साल रखा गया है। या फिर कोई करंट में बीआरएलपीएस एम्प्लॉय है तो उनका जो मिनिमम एज है उनका 18 साल रखा गया और मैक्सिमम एज जो है उनका 55 साल। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे बीआरएलपीएस ये है क्या। बीआरएलपीएस का मतलब होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि जिसको आप हिंदी में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उनके जो एम्प्लॉय है उनका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स यानी कि 55 साल है। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, किन किन पोस्टों पर वैकेंसी जारी किया है। आपको जैसा कि हमने पीछे बताया कि 7 पोस्टों पर वैकेंसी को जारी किया है, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, एसोसिएट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और ब्लॉक लेवल पे अकाउंटेंट का है, ऑफिशियल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे हो, या फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, या फिर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जो है। इन सारे पोस्टों को मिलाकर दोस्तों 2747 पोस्टों पर वैकेंसी को जो है जारी किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं किन किन पोस्टों पे क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी है। अब जाने हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसपे कि 73 यानी कि 73 पोस्टों पर वैकेंसी को जारी किया गया। इनका जो एलिजिबिलिटी है बता रहा है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। यदि आप लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में चाहते हैं तो 235 पोस्टों पर वैकेंसी जारी किया गया है। इसमें दोस्तों आपको पीजी डिग्री होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होने चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री होनी डेयरी होनी चाहिए, यानी कि इन सारी चीजों पे आपको बीबीए आप है, ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट है या फिर रूरल मैनेजमेंट से है तो आप इस पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर पर भी दोस्तों 374 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है एप्लीकेंट मस्ट हैव ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट
167 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आप बीकॉम होना चाहिए, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यदि बीकॉम किए हुए हैं तो आप अकाउंटेंट के पोस्ट पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आती है ऑफिस असिस्टेंट, यानी 187 पोस्टों पे दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का जो है वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें यानी एक ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड एडिशनली नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश इन मैंडेटरी, यानी कि यदि कोई ऑफिस असिस्टेंट का वैकेंसी को फिलअप करते हैं तो उनका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए किसी भी डिग्री से ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में उनको कंप्यूटर का नॉलेज हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो है मैंडेटरी किया गया है। इन चीजों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ऑफिस असिस्टेंट का जो भी जॉब है 187 पोस्टों पर वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि कंप्यूटर का हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी है। इन चीजों को पोस्ट पे ध्यान देना है। नीचे आते हैं तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि 1177 पोस्टों पर वैकेंसी जारी किया गया है। इसके लिए दोस्तों क्या है, इसका एलिजिबिलिटी है फॉर मोल मेल कैंडिडेट एक ग्रेजुएट डिग्री इन रिक्वायर्ड एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट इंटरमीडिएट 12 पास ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी है, यदि आप मेल है, आप लड़का है तो आपके लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप लड़की हैं यदि फीमेल है तो आपके लिए इंटरमीडिएट जो है दोस्तों पास आउट होंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों है ब्लॉक आईटी एसक्यूटी, जो कि 534 पोस्टों पर वैकेंसी को जारी किया गया है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप बीटेक होने चाहिए या फिर पीजीडीसीए किए हुए हैं, बीएससी हैं या फिर बीसीए है, तो आप इन पोस्टों पर वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था टोटल 2747 पोस्टों पर वैकेंसी को जारी किया गया है। अब दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में जाने। इसमें 2 पोस्टों पर यानी कि कोई यदि ऑफिशियल असिस्टेंट या फिर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का यदि फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन टोटल है, जिनका कि 60 मार्क्स का और 70 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। और यदि फिर एक्सेप्ट यानी ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को छोड़कर 5 किसी भी पोस्टों पे यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होंगे, टोटल मार्क्स 70 होंगे और 80 मिनट्स का आपको एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। हम लोग दोस्तों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि बिहार जीविका एग्जामिनेशन 2025 पार्ट 2 टाइपिंग टेस्ट, यानी कि इसका जो टाइपिंग का मोड है उनका हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग का जो लैंग्वेज का मैक्सिमम वर्ड का पासेज है पर मिनट कितनी होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए हम लोग जैसा कि बताया गया फॉर मॉक टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट पे दोस्तों इसमें एग्जाम को लिया जाएगा, जिसमें कि लैंग्वेज हिंदी जो कि 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, यदि फिर एक्चुअल टाइपिंग हिंदी में लिया जाए तो 150 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नीचे आते हैं यदि टाइपिंग इंग्लिश में देखते हैं एनी फॉन्ट पे लिया जाएगा 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर एक्चुअल टाइपिंग लेते हैं दोस्तों 200 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टोटल टाइपिंग टाइम जो दोस्तों रहेगा 2 मिनट का होगा, यानी 2 मिनट मॉक असिस्टेशन जो है 5 मिनट का है। ये दोस्तों मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।